प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं बोर्ड एग्जाम का देखिए आपका जो तीसरा पेपर होगा, यहाँ पे आपको 27 आपके मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो पूरा वार्षिक का यहाँ पे 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये पेपर देखिए सेट आपका ए है, समय आपको 2.5 घंटा। देखिए इसके बाद आपको कुछ आपके निर्देश दिए गए, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, साला का नाम, और इसके बाद पूरा पेपर आपका 60 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या आपके 24 होंगे। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, साथ में देखिए आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एक ही वीडियो पर कंप्लीट आंसर देने वाले हैं। अगर बात करें तो मेरे पास यहाँ पे हर एक सेट का आपको यहाँ पे आंसर पेपर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद आपका अंग्रेजी का पेपर है, हिंदी का पेपर है, और आपको ये देखिए हिंदी का पेपर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका विज्ञान का पेपर, और विज्ञान के बाद आपको यहाँ पे हिंदी का, गणित का, सभी के पेपर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आंसर अपलोड किए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन रट लेना। यदि आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे पूरे पेपर में आप पूरे गर्दा मचा दोगे, टॉपर्स बनकर निकलोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इसमें देखिए आता है यहाँ पे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ देखिए तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने और कब की? तो 1600 में एलिजाबेथ ने की था, या फिर आपका यहाँ पे 1616 में महारानी विक्टोरिया ने किया था, 1680 में कैप्टन हॉकिंस ने किया था, या फिर आपका 1700 में लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, देखिए तो ए नंबर आपका यहाँ पे 1600 में एलिजाबेथ लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे एलिजा आपका यहाँ पे बेथ ही होगा। आपको ए नंबर आपको यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। चलिए आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। आंसर आप यहाँ पे एनाकोंडा, ध्रुवी भालू, जिराफ या फिर तेंदुआ। बहुत सारे आंसर आप एनाकोंडा लगाए, लेकिन रियल आंसर यहाँ पे आपका जिराफ है। तो आप यहाँ पे डाउट मत करिए। यहाँ पे आपको जो आंसर दिया जाता है आपका ओरिजिनल आंसर दिया जाता है, जो आपके बोर्ड द्वारा यहाँ पे मॉडल पेपर में आपको रियल आंसर जारी किया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? एक नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय जलवायु या फिर टुंड्रा तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो राइट आंसर आपके भूमध्य सागरीय आपको जलवायु करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों की शामिल नहीं था। आंसर पल्लव वंश करिए। और इसके बाद क्वेश्चन पांचवा, भील, कोली, काकर, टीस जनजाति भारत के किस भाग पर निवास करती है? आंसर पश्चिमी कर दीजिए। और इसके बाद बहुत सारे लोग आंसर आपका पूर्वी बता रहे हैं, लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि पूर्वी स्थान पर आपके यहाँ पे झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, तो वहां तो आपका भील रहते नहीं है। भील आपके रहते हैं गुजरात वाले एरिया पर, झाबुआ, अलीराज हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले भाग पर कहलाता है। और पूरे देश का भी आपके में पश्चिमी भाग ही आपके पे गुजरात और झाबुआ वाला एरिया कहलाता है। तो आपको राइट आंसर आपको इस पर भरोसा रखना है। और इसके बाद क्वेश्चन छठा, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं? आंसर विधायक, राज्यपाल, सांसद, प्रधानमंत्री। राइट आंसर आपके पे विधायक करना है। और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अमृता शेरगिल, कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर करिए पेंटर और अंतरिक्ष यात्री। और इसके बाद आठवां, आपको अपने घर का फर्नीचर, मोटरसाइकिल बेचना है तो किस प्रकार का विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे? आंसर सूचनाप्रद विज्ञापन आप लिख दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका मिलेगा यहाँ पे, एक निश्चित दिन लगने वाले बाजार जहां जरूरत के सामान आपको मिल जाते हैं क्या कहलाता है? आंसर करिए मोहल्ला दुकान, ऑनलाइन बाजार, शॉपिंग मॉल। तो आप जानते हैं साप्ताहिक बाजार क्लियर आंसर होगा। और क्वेश्चन 10वां, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों को वास्तुकला की किस शैली पर आपका उपयोग किया गया? तो द्राविड़ आपका नहीं होगा, यहाँ पे होगा डी नंबर, अनुप्रस्थ तुदा शैली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 11 से लेकर 20 तक देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन लिखा है देखिए, शैलियों के आपके प्रकार लिखते हुए इनके आपके एक एक उदाहरण लिखना है। तो आप करिए शैली का प्रकार, पहला अग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा आपका केंद्रित। और अगर बात करूं इनका उदाहरण की, तो आप लिख दीजिए अग्नेय का होगा ग्रेनाइट चट्टान होंगे, अवसादी का आपका उदाहरण होगा आपका चूना, और तीसरा केंद्रित आपका उदाहरण आपका जो इसका होगा आपको यहाँ पे संगमरमर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12वां, जल चक्र क्या है? आपको लिखना है 3 नंबर का। तो जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल और जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। इसमें जल चक्र महासागर से धरातल और धरातल से महासागर पर पहुंचते हैं। और दी गई इस आकृति में सारणी में आपको दर्शाना है निक्षेपणकारी शक्ति का नाम, और इधर आपको यहाँ पे निर्मित इस आकृति। तो लोहस का मैदान कैसे बनता है? तो आप उत्तर लिखिए, पवन द्वारा धूलों के आपके निर्मित
किससे? निक्षेप से। और आपका यहाँ पे बात करें डेल्टा का, तो डेल्टा आपका बनता है कहाँ पे? आपका बनता है बंगाल की खाड़ी पर। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपका यहाँ पे आपका डेल्टा है। विश्व का आपका सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है। और बात करें कैसे बनता है? नदी द्वारा महीन सामग्री के आपके जमाव के कारण बनता है। और इसके बाद बाल का निर्माण टिब्बा कैसे बनता है? तो चट्टानों के टूट फूट से बनता है। किससे? आपको चट्टानों के टूट फूट, चट्टाने टूटते हैं तब आपका बनता है यहाँ पे बाल का टिब्बा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका आता है 14वां। तो 14वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका लिखा गया है 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया? आंसर करिए। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहला देखिए क्या है? इमारत से सुरक्षित और यानी आपके सुरक्षित रहे। सुरक्षित वाली कैसे? आपका पे जैसे आपका कोई किला बनता है तो ये आपका सुरक्षित होता है। और इसके बाद दूसरी तरफ की इमारत कैसे बनी? यहाँ पे आराम और विराम, यानी आपको यहाँ पे भव्य इमारतें जो आपके विलासतापूर्ण हो, यहाँ पे गुलाम रहे, आपका सेवा करें, तो ऐसे आपके किले, महल और आपके मकबरे आदि थे। और क्वेश्चन 15 देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के आपको 3 विशेषता बतलानी है। तो आपको इसमें 3 विशेषता, इस काल के राजाओं के साम्राज्य पूरे आपका उत्तर भारत में फैला हुआ था। दूसरा पॉइंट, दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय इस्लामिक वास्तुकला आपको उदय का पूरा आपका काल था। और तीसरा पॉइंट आप लिखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस आपका काल का पहला आपका राजा था। और इसके बाद क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पे जनजाति समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या आपके साधन थे? कोई आपको 3 उदाहरण है। जनजाति समाज का जीवन यापन करने के लिए देखिए क्या होता है? कृषि होता है, कृषि कार्य करते हैं, साथ में जंगली जीवों का शिकार भी करते हैं। और इसके बाद फलों का व्यापार भी आपका प्रमुख साधन है, ये फल प्राप्त करते हैं। और इसके बाद जिससे वे आय प्राप्त करके जीवन यापन करते हैं। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16वां के बाद आपको 7वां लिखा है, लोकतंत्र समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए 3 आपको प्रावधान बताने हैं। आंसर करिए। लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है? विधि के समक्ष आपका समानता, यानी यहाँ पे विधि के समान कोई भी आपका जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, इस राज्य का हो, उस राज्य का हो, मतलब नहीं है कि आप दिल्ली के हो या फिर आप तमिलनाडु के हैं या फिर आप असम के हैं। यहाँ पे किसी भी राज्य का आपका व्यक्ति होगा, उसके सामने कानून तो आपको एक जैसे ही मानेगा, या फिर आप कातिल हो या फिर कैसे हो, जो आपका कानून होगा वही आपके उसके द्वारा आपको दंड भोगना पड़ेगा। और इसके बाद बात करें दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर पर समानता, यानी आपको लोक या फिर जो आपका नियोजन है हर एक व्यक्ति का, या फिर यहाँ पे कोई बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, हर एक सही तरीके से आपको उनका यहाँ पे देखभाल किया जाए। यानी आपका जैसे देखिए मैं बात करूं यहाँ पे जैसे आपका होता है जननी सुरक्षा योजना, तो यहाँ पे कोई भी आपका धर्म को हो, जाति को हो, इससे मतलब नहीं है, हर एक महिला को इसका लाभ मिलता है। और छुआछूत का अंत, बिल्कुल आपका यहाँ पे छुआछूत का अंत तो होना चाहिए, क्योंकि छुआछूत आपका यहाँ पे देखिए छुआछूत जो आपका होता है ये आपका यहाँ पे बड़े लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा आपका विडंबना है। और आपको यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? आप जो है किसी भी धर्म के हो, आप दूसरे धर्म पर पक्षपात नहीं करेंगे, आप उस पर उंगली मत उठाइए, आप उनको उनके जैसा कार्य करने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हर एक धर्म को अपने आप को स्वतंत्रता है। और क्वेश्चन 18वां, विधायक बनने के लिए आवश्यक शर्त कौन है? आंसर करिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक हो, यानी आपका उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो, या फिर अमेरिका या फिर कनाडा का रहने वाला, जापान का रहने वाला, चीन का रहने वाला ना हो। और उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी आप 25 वर्ष आपका पूरा हो चुका हो। और इसके बाद उम्मीदवार भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर ना हो, यानी आपका वहाँ पे किसी लाभ पद पर ना हो, कोई आपका सरकारी नौकरी पर ना हो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पागल या दिवालिया ना हो, यानी क्या ना हो? पागल आपका ना हो। क्वेश्चन देखिए 19वां, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका बतानी है। तो आप इसके अंदर लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका बहुत आपका महत्वपूर्ण होता है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने और सरकार पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार में माध्यमों का स्थान आपका सर्वोपरि है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है 20वां, साप्ताहिक बाजार और मोहल्ला दुकान में आपको कोई 3 अंतर बताना है। तो आप पहला अंतर लिखिए, यहाँ पे साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक दिन खुलता है, ठीक है। जैसे आपको गुरुवार खुला तो अगले आपको गुरुवार को ही खुलेगा। और जबकि मोहल्ला बाजार दुकान के सभी दिन खुलते हैं। और साप्ताहिक बाजार में वस्तु कीमत आपका निश्चित नहीं होता। देखिए जो आपका साप्ताहिक बाजार होता है यहाँ पर आपको कोई दिन सस्ता मिलता है, कोई दिन आपका महंगा मिलता है। लेकिन आपका जो मोहल्ला बाजार होता है आपके आसपास दुकान, वहां पे आपका क्लियर आपका हर एक सही रेट पर आपको हमेशा उसी रेट पर मिलेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका मिलता है आपका 21वां, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर बचाव कैसे करेंगे? तो इसके आंसर की बात करें, आंसर लिखिए, पर्यावरण असंतुलन और पृथ्वी की हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भूस्खलन जानते हैं ना, यानी मिट्टी कटाव। और आपका जो लिखा है यहाँ पे
बाढ़, तो बाढ़ आपका पानी वर्षा होने पर होता है, अधिक वर्षा होती है और ज्वालामुखी कब फटता है आपका यहाँ पे, ये आपका एक वाल्व होता है, वहीं पर आपका सेफ्टी आपका वाल्व खुलता है, तब आपका ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन यानी मिट्टी कटाव हो जाएगा। और इसके बाद भूकंप तो आप जानती हैं, पूरा पृथ्वी आपका हिल जाता है। तो देखिए आपदा आने पर यहाँ पे लिखा क्या बचाव करेंगे, तो लिखिए आपदा आने पर भूकंप के समय आपको सबसे सुनिश्चित ढंग से बचाव करना होगा। यही आपका स्थिति से आए तो सब आप खुले मैदान पर जाइए। खुले मैदान पर जाएंगे तो आप यहाँ पे बच जाएंगे, आपको यहाँ पे जान माल की या फिर आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि खुले मैदान पर यहाँ पे भूकंप का कोई प्रभाव नहीं होता है ना, भूमि आपका धंसती तो है नहीं। और इसके बाद देखिए यदि आपको स्थिति सामना न करना पड़े तो आप किसी दीवार के नीचे छुप जाएं, जिससे आप बचाव कर सके। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22वां, समानता से क्या है सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना का आपका वर्णन करना है। तो 5 अंक का क्वेश्चन है, लिखिए समानता का अर्थ होता है किसी समाज है उसकी उस स्थिति से है जिससे सभी लोग समान अधिकार प्रतिष्ठा रखते हैं, अर्थात कोई भी जाति धर्म को उस पर यहाँ पे क्या हो उसे समान रूप से देखा जाना चाहिए। और एक आपका पे योजना का वर्णन करने के लिए बोल रहा है, लिख दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना। लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों को घर बनाने हेतु पैसे मिलते हैं, जिसे सीधे लाभार्थी खाते पर डाला जाता था। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लोगों को आपका 1,20,000, ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों को आपका 1,30,000 दिया जाता है। आप देखते हैं आजकल यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे घर बन रहे हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास, जिनके पास यहाँ पे खपड़े का मकान था या फिर गरीब थे, उनके पास आज घर है। तो हमने देखिए पूरे आपके 22 क्वेश्चन के आंसर आपको देख दिए हैं। और आप तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है